कंफर्म आने वाले हैं वही नाम दे। लिस्ट में सरिता जी को नाम देना, और यहाँ पे जो भी काम करने वाले लोग हैं उनका नाम स्नेहल जी, सुवर्णा जी चंगेड़िया, हमको देना है ना। तो ये काम हमको 2 दिन में कंप्लीट चाहिए, 15 तारीख को ये सब फाइनल करना है। तो जो भी कंफर्म नाम है, जो कंफर्म आने वाले, जिनको आवास निवास की या रहने की सुविधा करने की जरूरत है, वही नाम सरिता जी को देंगे। दीदी जिनकी सुविधा है वही सरिता जी को नाम देंगे। दीदी 18 वॉलेंटियर्स वास्ते स्नेहल दीदी कने भेजा होता नाम। हाँ, सुवर्णा चंगेड़िया ने नाव दे दो सगळा जण. दीदी वो प्रोग्राम रो रेकॉर्डिंग आईल की माने? प्रोग्राम रो रेकॉर्डिंग अजून तर काही कन्फर्म नाहीये, कारण माने आवडे नाही हुए ना म्हणून. बर बर चलेगा, वो जी देखा अपन. फोन नंबर क्या हो ना सुवर्णा जी? थैंक यू दीदी. सुवर्णा चंगेड़िया ग्रुप पर ही डाल दो ना, ग्रुप पे डाल दो. हाँ ग्रुप पे डाल देंगे, कोई बात. हाँ डाल देते. बोलू क्या नंबर? मैं कल लिख लिया था मैंने. बोलो. नहीं ग्रुप पे डालने को बोलो दीदी को, तो फिर सबको अच्छा लगेगा. हाँ मैं दोनों का नंबर डाल देती हूँ, सरिता और सुवर्णा का. तो जिनको आने के बाद यहाँ पे जरूरत है, रहने की सुविधा की जरूरत है, वही नाम सरिता जी को देंगे. ऐसे सिर्फ मैं पूना आ रही हूँ, मैं रिलेटिव्स के यहाँ पे रह रही हूँ, फिर भी नाम देना चाहती हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है. वहां पे नाम देने की आपको जरूरत है ही नहीं. हमको सुविधा करनी है. जो लोगों के पास सुविधा नहीं है पूना में, तो वही लोग नाम देंगे सरिता जी के पास. पूना में आके भी सुविधा जिनके पास नहीं है वही नाम देंगे सरिता जी के पास, ताकि हम लोग सुविधा कर सके रहने की, खाने की, जो भी जरूरत होगी वो चीजों की. एक सुचवतोय दीदी की उतर मोठे आहे ना दादावाडी जवळ आहे. हाँ वो देखा है माँ, कटे किने किसो रखना है, वहाँ सगळी सुविधा माँ कराला. फक्त माने लिस्ट 15 तारीख पर्यंत चाहिए कि कितना लोग कंफर्म, कितने लोग कंफर्म आने वाले और उनको जरूरत है आवास निवास की. क्योंकि शाम का प्रोग्राम है 6 से 9, तो 2 तारीख को कभी भी दिन भर में आए तो चलेगा. और रात में अगर बस नहीं है, रुकने की जरूरत पड़ सकती है, दूसरे दिन जाना पड़ेगा, तो उनके लिए रात की रहने की सुविधा अपन करेंगे. क्लियर हो गया सबको? और जो वॉलेंटियर का काम सीरियसली करना चाहते, सिर्फ नाम देना है करके देना नहीं, सीरियसली वहां पे जो काम रहेगा वो काम करना होगा. वो काम के लिए नाम सुवर्णा चंगेड़िया जी के पास देने हैं. वो भी 15 तारीख तक, आज या कल में खत्म कर दो वो, जिनको भी नाम देने. ये दोनों बातें हो गई. प्रोग्राम शार्प शुरू होगा, 2-2.5 घंटे की नाटिका रहेगी. पूरा प्रोग्राम 9, 9:30 तक खत्म होगा. तो उस हिसाब से टाइम टेबल रखना है. सबने अपना अपना वहां पे शार्प आके वहां पे बैठ जाना है. शांतिपूर्वक वातावरण रखना है, सहयोग करना है, सबने शांति बनाए रखने की, वहां दूसरे को बोलना है. सब पूरी बातों का अपने सेंटर की ओर से आप लोगों ने ध्यान देना है. पब्लिक बहुत ज्यादा रहेगी वहां पर, तो सुविधा उस तरह से करनी है. तो मैनेजमेंट की टीम अपने को बड़ी लगने वाली है. ठीक है, ये सब हो गया. इसके रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे तो आप लिख के रखो, क्लास होने के बाद अपन डिस्कस करते हैं. चलिए सीधा बैठ जाइए, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, सरला जी म्यूट करो. आंखें बंद करें, पूरा ध्यान श्वासों पे लगाइए. कोई भी सवाल होंगे तो लिख के रख लो, बाद में हम लोग 5-10 मिनट सवाल जवाब करेंगे. एक अच्छा टॉपिक लेने का सोच रही हूँ मैं. रिकॉर्डिंग मैंने लगाया हुआ है, सबको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी. कोई लिखने की कोशिश ना करे क्लास के बीच में. पूरा ध्यान लगाइए. एकाग्र, शांत मन, शुद्ध भाव. माफी की क्रिया, जिनको भी माफी की क्रिया पता नहीं है ध्यान से सुनिए, जो नए लोग जुड़े हुए हैं. मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक, अनंत अनंत भवों में भटकते हुए, जिन जिन जीवों के संपर्क में आकर
किसी को भी मेरे कारण कष्ट हुआ हो, मैंने राग द्वेष क्लेश किया हो, छेदा हो, पीटा हो, मारा हो, किलापना उपजाई हो, भेदभाव किया हो, ऊंच नीच की हो, अपमान किया हो, बुराइयां की हो, पीछे उसके बारे में गलत बोला हो, निंदा की हो, नीचा दिखाया हो, और भी कुछ दुष्ट वचन बोले हो, मन दुखाया हो, ऐसे कटु वचन बोले जिससे सामने वाले का मन दुखे, ऐसे कुछ क्रिया की हो, ऐसे मेरे जाने अनजाने में कोई भी कृत्य के कारण, कोई भी व्यवहार के कारण किसी का भी मन दुखा हो, कष्ट हुए हो, तो उन हर एक आत्मा को स्वयं ही साक्षी भाव से क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। जिन जीवों ने मुझे तकलीफ दी है, मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो, मेरा अपमान किया हो, भेदभाव किया हो, गलत बोला हो, मेरी बदनामी की हो, दुष्ट वचन बोले हो, मेरे साथ कोई भी ऐसा कृत्य किया हो जिसके कारण मुझे ठेस पहुंची हो, आज उन सारी क्रियाओं को, कृत्यों को याद करते हुए माफ कर कर उस सारे जीवों को मैं क्षमा करती हूँ, माफ करती हूँ, अपने बंधनों से मुक्त करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्तापित करती हूँ। सभी जीव मेरे अपने हैं। हम लोग सभी यहाँ पे अस्थायी रूप में हैं, कोई स्थायी रूप में आया नहीं है इस धरती पर। कुछ पल में अपने कर्मों की निर्जरा करने, अपने कर्मों को फेरने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हर एक का अपना अपना समय फिक्स होता है। समय होने के बाद हम लोग वापिस यहाँ से चले जाते हैं। अगले भाव में जो भी अपने कर्म लिखे होंगे वो भोगने के लिए हम लोग देह परिवर्तन करते हैं। आत्मा आगे की ओर चलती है। अगर यहाँ पे हमें रहना ही नहीं है, टिकना ही नहीं है, फिर क्यों इतना सब चीजों से, बातों से, लोगों से लगाव कर रहे हैं हम लोग? क्यों इतना अटके हुए हैं सारी बातों में? और सिर्फ अटकाव ही नहीं, तो अटकाव के साथ मोह के कारण अनेक कर्म बंध भी हम बांधते जा रहे हैं। इन सारी बातों को समझते हर रोज कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते हुए हम अपने कर्मों के निर्जरा के मार्ग पर हम चलते हैं। मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक अवस्था में आ रहे हैं, अलर्ट हो रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं कम से कम कर्म बांधूं, कर्मों से बचूं, कर्मों से मुक्ति पाऊं। यही एक भाव हमें मिला है जिसमें हमें बुद्धि मिली हुई है। जैसे भगवान क्रिएटर है, उसने हमें भी क्रिएटर बनाया है। हम लोग भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने डिसीजन खुद लेने की शक्ति, क्षमता हमें परमात्मा ने, उस ब्रह्मांड ने दी है। तो उस शक्ति और क्षमता का हम किस तरह से स्वयं के लिए उपयोग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पर पता नहीं है कैसे करें। ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने समझा था कि हम लोग हमारे कर्मों से कैसे मुक्त रहे, कब छूटे सारे कर्म बंध, कैसे मुक्ति मिलेगी, या कैसे हम नए कर्म ना बांधे।
ये कुछ ये शॉर्ट में हमने समझा था उस क्लास में। कर्मों से तो छूटना पता चल गया है, और जो समय मिला है वो समय सम्यक समय कैसा बने, या योग्य समय कैसा बनाए। पता चल गया कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है ताकि मैं कर्म नहीं बांधूं। तो करना नहीं है तो क्या करना है, वो नहीं करना है तो मुझे करना क्या है, इन बातों को समझना है। कैसे मेरी दृष्टि को मैं सम्यक दृष्टि बनाऊं, कैसे जो ज्ञान पा रही हूं वो सम्यक ज्ञान बने। सम्यक ज्ञान वही है जो स्वयं को समझे, स्वयं पे ध्यान लगाए, स्वयं को आत्म जागृति की ओर लेके जाए। विचारों में खोना इंसान को बहुत प्रिय है। हर पल हजारों विचार आते हैं और उस विचार में हम लोग बह जाते हैं, और वही बहने के बाद वही विचार हम लोग रिपीटेडली सोचना पसंद करते हैं या सोचते हैं। रिपीटेडली सोचा जाता है। एक विचार सुबह में आ गया, दिन भर दिमाग में वही चलता है। अच्छा रहा हो या बुरा रहा, कोई भी अनुभव हो, जो व्यक्ति उस विचार को तोड़ सा पाता है, यानी उस विचार से वो निकल कर दूसरी ओर अलग विचारों में या अलग कार्य में, अच्छे कार्य में लग जाता है, वो क्या होगा, उसका सही पुरुषार्थ होगा। स्वयं के लिए, स्वयं के प्रति अच्छा पुरुषार्थ होगा। दिन में तो समय मिल जाता है, या हम लोग अलग अलग अभ्यास कर कर, अलग अलग क्रियाएं कर कर, धार्मिक क्रियाएं कर कर हम लोग बहुत कुछ ज्ञान या सम्यकत्व पाने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर रात को भी हमारी नींद भी अगर हमारी ध्यान बन जाए तो आत्मा कितना काम कर लेगी रात भर में, और क्या काम कर लेगी, वही समझने की आज हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। सोने के पहले ऐसे करो कि नींद ध्यान में बदल जाए। अपनी जो नींद है, सोना तो है ही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगी आप ध्यान मुद्रा में बैठे रहो और रात भर ध्यान करो, बिल्कुल नहीं। तो वही सोना है, वही नींद रहेगी, पर वो ध्यान में कन्वर्ट कैसे होगी, इसको ध्यान तब लगेगा जब शरीर हमारा हल्का होता है ना, हल्का होता है, या कुछ दर्द नहीं होता है, कुछ तकलीफें नहीं होती है, तो अपना मन हम लोग खुद पे केंद्रित कर पाते हैं। और कुछ दर्द है भी, कोई हेवीनेस है भी, कोई और तकलीफ है भी, तो भी हम ध्यान लगा सकते हैं। ऊर्जा कहाँ से आएगी, मस्तिष्क से। पेड़ सीधा खड़ा रहता है, पर अपना शरीर जो बनाया इंसान, भगवान ने वो उल्टा बनाया है। अंदर से हमारी जड़ें ऊपर है, मस्तिष्क में जड़ें हैं, और बाकी पूरा जो पेड़ है उसकी पत्तियां, डंडियां, सलाटे, सब कुछ जो है नीचे शरीर में फैली हुई है। पूरे शरीर में ये जो बॉडी पार्ट है पूरे, वो सारे पेड़ के पार्ट कैसे होते हैं वैसे। उल्टा पेड़ को इमेजिन करो, जैसे उसकी ये है जड़ें हैं, ये हमारे मस्तिष्क में है, ऊपर है उल्टा पेड़। जड़ों से जो मिलेगा वही शरीर में फैलेगा। पौधों को आप पानी डालते हो तो जड़ें पानी खींचती है और फिर वो ऊपर लेके जाती है, और फिर वो पेड़ फूलता है, हरा होता है, फूल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना। तो वैसे खुद को भी इमेजिन करो कि अगर मेरा ये ठीक रहेगा तो मेरा शरीर पूरा ठीक रहेगा।
हरा पत्ता आता है ना, पानी डालने से पौधे को नया पत्ता आने लगता है, वो देख के हम खुश हो जाते हैं। और अगर हमारे यहाँ पे ज्ञान का पानी, अच्छी बातों का पानी जाता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उस हरे पत्ते की जैसे है वो मुस्कुराहट आपकी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क में, बुद्धि में, ज्ञान में। तो जो वही बातें सुनो जो आपके लिए लाभदायी है। आप किसी और की कुछ बातें सुन के आके यहाँ पे रखोगे, दिमाग में वही चलेगा और वही शरीर में उतरेगा नीचे। तो क्या सुन रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कानों में जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बहुत सिंपल सादे वाक्य है, पर इसका जो अगर उसके ऊपर लिखे तो किताब भर जाए, इतना कुछ है। उस बातों को समझने की हमें कोशिश करना है कि मैं अंदर क्या डाल रही हूँ, जो वही फलने फूलने वाला है मेरे अंदर, वैसा ही मेरा शरीर बनने वाला है, मेरे अंदर का रक्त बनने वाला है, मेरी सांसें वैसे बनने वाली। उस बात पे मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग ध्यान देना शुरू करो, मेरे अंदर क्या जा रहा है। दूसरी बात, हल्का रहने के लिए हम लोग क्या लेते हैं हर रोज, अन्न ना, अन्न खाते हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारे लिए। हम जो खाते हैं पीते हैं, किस तरह से खाते, नियम में खाते हैं क्या, नियम अनुसार खाते हैं क्या, जो दिखा वो डाल दिया मुंह में, जो दिखा वो डाल दिया मुंह में, वैसा हो रहा है क्या अपने दिन भर के खाने के इसमें नियम हमने बनाए हैं क्या, वो चेक करो। 14 घंटे का फास्टिंग मेरा हो रहा है क्या हर रोज। पूरे जैन धर्म, पूरे विश्व में जैन धर्म का ये जो रात्रि भोजन त्याग है ये फेमस है, सब विदेशों में सबने अपना लिया इस बात को कि रात को खाना नहीं है। अगर आप 6 बजे एक बार खाते हो तो दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं, 14 घंटे। 14 घंटे का उपवास आपका आराम से हो जाता है। और वही जरूरी है शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी। 5 घंटे के बाद अगर हमारा अन्न का पचन हो जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है और फिर आत्मा को ऊपर की ओर चढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है। आत्मा को ऊपर की ओर चढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है, क्योंकि शरीर को अन्न पे काम करना रुक गया, उसका 5 घंटे में रुक गया। अब एनर्जी उसको वहां पे नहीं डालनी है, एनर्जी डालनी है आत्मा के ऊपर। अगर आपने आत्मा को मार्गदर्शन शुरू कर दिया तो आत्मा के ऊपर बॉडी काम करेगी। शरीर को नित्य निरंतर काम की जरूरत है, अंदर ही अंदर आप क्या डाल रहे हो वैसे वो काम करती है। आप गलत विचार डाल रहे हो, गलत विचारों पे वो काम करती है। आप अच्छा विचार डाल रहे हो, अच्छा विचारों पे वो काम करती है। आपके ऊपर है क्या काम करवाओगे। 6 बजे मैंने अच्छे से खाना खा लिया पेट भर के, 5 घंटे में 10-11 बजे तक उसका डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद शरीर को दूसरा काम चाहिए। अगर आप आत्मा कल्याण के लिए कुछ उसको बताते हो तो वो काम करना शुरू कर देगी। तो कैसे, रात को 10-11 बजे हम सोते हैं, बराबर। सोते समय अगर हम श्वास का ध्यान, कोई भी जाप का ध्यान हम देते हैं तो वो शरीर अपना वो काम ले लेती है और वो नींद लगने के भी बाद काम करना शुरू रखती है। आपने उसको काम दे दिया। नाम प्रभु का लो, आपका जो विश्वास है उसका लो, कोई भी एक शब्द का नाम जाप। वो जाप अगर आप श्वास के ऊपर लेते हो, श्वास लेते हुए वो नाम ले रहे हो और फिर ना श्वास छोड़ रहे हो, उसके भी पहले, सोने से पहले आप एक क्रिया करो। श्वास को अंदर लो, रोको, फिर श्वास छोड़ो, रुको। ये जो क्रिया की आदत है धीरे 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 हम लोग डाल सकते हैं।
ये एकदम से आदत नहीं लगती है, इसको जानबूझ के आपको करना होगा, इसको आपको जानबूझ के करना होगा। एकदम से वो आदत नहीं लगेगी, धीरे धीरे आप आदत लगाओगे, वैसे वो आदत लगेगी। फिर वो श्वास के ऊपर आप जब प्रभु का नाम अरिहंत, श्वास अंदर ले रहे हो, अरिहंत बोल रहे हो, रुक रहे हो और छोड़ रहे हो, वापिस श्वास अंदर ले रहे हो, अरिहंत बोलते हुए रुक रहे हो और फिर छोड़ रहे हो। इसमें देखो क्या हो रहा है, ध्यान कहाँ पे हो रहा है हमारा? ध्यान वहां हो रहा है जहां पे आप, कल्पना जी म्यूट करो, जब आप श्वास लेकर रुकते हो अंदर, वो जो गैप है, लेके रुकते हो, वो जो गैप है, रुकना मतलब छोड़ना और लेने, दोनों के बीच में जो गैप है, वही हमारा ध्यान है, वही सर्वस्व है आपके लिए। वहां पे आपकी आत्म जागृति होनी शुरुआत हो जाती है। उस क्षण को जब आप देख लेते हो तो समझ लेना कि आप अपनी आत्मा को ही देख रहे हो। उस क्षण को जब आप देखते हो, जिस क्षण में आप श्वास रुके हुए हो अंदर, क्षणों के लिए आप रुके हुए हो, या आप श्वास छोड़ने के बाद कुछ क्षणों के लिए रुके हुए हो, वही आपका ध्यान होगा, वही आपकी आत्म जागृति होगी, वही सम्यकत्व होगा, वही परम ज्ञान प्राप्त करने की मार्ग सारे खुलते जाएंगे। नींद भी हमारी सम्यक हो जाएगी, नींद भी हमारी सम्यक हो जाएगी। धीरे 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 इन सांसों को साथ आप ये आदत लगाते हुए आपको ये भी करना है कि आपकी जो जीभ है, ऊपर तालू को चिपका कर फिर श्वास को लेना और छोड़ना है। ऊपर जो अपनी टंग है, ये ऊपर चिपका कर फिर श्वासों को लेना, प्रभु का नाम लेना, रुकना और छोड़ना। बहुत बोलने को सिंपल क्रिया है, करने जाए तो शुरुआत में थोड़ा कठिन होगा, और प्रैक्टिस से ये अगर एक बार की आदत लग गई तो ये आपका जीवन, आपके आत्मा का कल्याण करेगी। आप किस लेवल तक पहुंचोगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ये हमें क्या कराएगी? ये संसार के जो बिना वजह के बंधन में हम अटकते हैं ना, मोह के बंधनों में, संसार के कर्तव्य खत्म तो करने ही है, हम लोग ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, अटके हैं वो सारे कर्तव्य हमें करने ही है। पर बिना वजह के मोह में अटक कर जो रोना धोना हमारा चलता है ना, उससे हम बचते जाते हैं, उससे हम बचते जाते हैं। इन सारी बातों को समय लगेगा, पर एक बार आदत लग गई है तो लाइफ टाइम की अचीवमेंट रहेगी ये हमारे लिए। श्वास श्वास पर ध्यान, श्वास श्वास पर ध्यान, और सोचो उसी में आपको नींद लग गई। आपने तो कार्य दे दिया बॉडी को, सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को आपने एक कार्य दे दिया है, आपको नींद लग गई है। भले ही आपको नींद लग गई है, पर बॉडी ये कार्य कंटिन्यू करता रहेगा, और ये कार्य रात भर आपके बॉडी में चलेगा। कितने कर्मों की निर्जरा, स्वप्न दोष की निर्जरा, सोचो। 1 घंटा ध्यान में बैठना मुश्किल है, मैंने मेरे बॉडी को ऐसे आदत डाली कि रात के 6 घंटे की नींद भी मैं ध्यान में करती हूँ। और ऐसे समय में आई हुई नींद जो है वो इतनी गहरी होती है कि आप जो रोज 8 घंटा सोते हो, वो नींद आपकी 2 घंटे में पूरी होने लगेगी। 2 घंटे में आप फ्रेश उठोगे। शुरुआत में 6 घंटे रहेगी, फिर 4, फिर 5, 5, 4, 3, 2, ऐसे धीरे धीरे कम होगी।
क्योंकि कम समय में अच्छी नींद हो जाएगी और आप फ्रेश उठोगे, बहुत फ्रेश उठोगे। तो बोलो अपने आप ही हमें ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलेगी कि नहीं? कितने फायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इतना आसान उपाय है ये, बहुत सिंपल सादा है, पर धीरे धीरे जैसे अपने शरीर को आदत डालोगे वैसे ये होता जाएगा। अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान खुद पे केंद्रित होना शुरू हो जाता है, आत्म कल्याण पे केंद्रित होना शुरू हो जाता है। इधर उधर की बातें हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करती हैं। किसी कोई कितना भी ऊपर जा रहा है, कोई नीचे गिर रहा हो, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। हम इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं, उसकी सांत्वना करेंगे हम शब्दों से, पर अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नीचे गिरा तो भी कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, या तो ऊपर जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा लक्ष्य मुझे पता है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरी कहाँ उन्नति होनी है, और मुझे कौन देख रहा है ये मुझे पता है। ये जब हम जान जाते हैं तो सोचो कौन सा मोहनीय कर्म में हम अटकेंगे, या कोई भी अष्ट कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की साड़ियों में ध्यान नहीं जाएगा, किसी की ज्वेलरी में ध्यान नहीं जाएगा, किसी के घर पे ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो जो उसको मिला है ना, उसके कर्म के कारण मिला है। और ये सब कुछ मैं भी अपने कर्म सुधार कर पा सकती हूँ, ये एक आत्मविश्वास अंदर आ जाता है। अगर मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, तो एक आत्मविश्वास रहेगा कि मैं भी अपने कर्मों से ये पा सकती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सारा खेल कर्मों का है, सारा खेल कर्मों का है। अगर रात भर अगर हमारा इतना अच्छा जाप हो रहा है तो कितने पुण्य के बंध हम बांधते चले जाएंगे, कर्मों की निर्जरा करते चले जाएंगे। तो आत्मा को और एक प्रगति का रास्ता हमारा मिलता चला जाएगा, आत्म जागृति का रास्ता मिलता जाएगा। दिन तो दिन, रात भी हम खुद के सत्कार नहीं लगा ले, अच्छे कारण के लिए लगा ले। 24 घंटे मेरे अंदर प्रभु का नाम का रटन हो रहा है। और क्या चाहिए प्रभु? अगर हर सांस ही मैंने उसके नाम पे कर दी है तो उस परम ऊर्जा को और क्या चाहिए? अगर आपने अपनी सांसें लगा दी तो वो थोड़ी ना चुपचाप बैठेगा, उसके भी फर्ज है आपके प्रति। फिर आपने सांसें दी है, वो भी आपका कल्याण ही करेगा, आपका जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने में मदद करेगा, आपके जो जीवन में कुछ पाना चाहते हो लक्ष्य, वो उसमें मदद करेगा। फिर कहीं यहाँ वहां हमें भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारे काम अपने आप होने लगते हैं। प्रकृति इस तरह से सब परिस्थितियां बना देती कि वो खुद ही काम बन जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ फिर निमित्त बनते हैं। ब्रह्मांड सब कुछ कर लेता है, प्रकृति सब कुछ कर लेती है, क्योंकि अपने सांसें ही आपने समर्पित कर दी है। हर रोज की 6 घंटे की सांसें, और दिन में जितनी भी आप सांसों पे नाम लेते होंगे उतनी, तो कितना समर्पण भाव। और ये नींद कम होने से भी आपको समय कितना मिलता जाएगा, सोचो। आप पहले 8 घंटे सोते थे, ये क्रिया के कारण अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो आपकी 8 की 6 घंटे होगी, तो 2 घंटे, दिन के 2 घंटे मेरे बढ़ गए। उस 2 घंटे में मैं क्या कर सकती हूँ, ये आप सोचना शुरू कर दोगे उस समय। और ऐसी क्या क्रियाएं करूँ, ये और क्या काम करूँ जो मैं उन्नत हो सकूं। फिर धीरे धीरे 4 घंटे का समय बढ़ जाएगा, और समय मिलेगा। कैलकुलेशन तो बढ़ते ही जाने वाला है दिन ब दिन। कितने फायदे,
जिनको समय की वैल्यू है उसको पता है कि अगर मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं दिन में तो मैं खुद के लिए या परिवार के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। आप उठोगे भी तो आलसी बन के नहीं उठोगे, बहुत ज्यादा फ्रेश उठोगे, बहुत ज्यादा फ्रेश उठोगे। चेहरों पे ऐसे नींद की ये नहीं दिखेगी तो आपका फ्रेशनेस दिखेगा। आईने में देखना उठकर, ये क्रिया होने के बाद जब आप उठते हो तो ये आप चेहरे पे जरूर देखना कि आपका चेहरा कैसा लग रहा है। बहुत बदलाव दिखेगा, बहुत ज्यादा बदलाव दिखेगा। बहुत सिंपल भाषा में बताया है मैंने ये क्रिया, और मैं चाहती हूँ कि सभी शुरू करें धीरे धीरे। इस वीडियो को रिपीटेडली सुनकर आप इसका लाभ जरूर लें और अपना हर क्षण 24 घंटे में से हर पल मेरा अच्छा ही बीते, प्रभु की भक्ति में बीते, मेरी सांस प्रभु को समर्पित रहे। इन भावों से हम लोग ये क्रिया कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग डालने वाले हैं क्या? हाँ जी, डालेंगे।